देखिए केवट जी कहते हैं प्रभु, अब यहाँ केवट जी थोड़े रूठने का नाटक किए, कहे देखिए मैं सीधा सीधा कहता हूँ, पाँव धुलवाना है वो भी कहिए, नहीं धुलवाना है वो भी कहिए। आप ये ना सोचिएगा कि मैं धोऊंगा तो आनंद आएगा, आप नहीं धुलवाएंगे तो उससे अधिक आनंद आएगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं धुलने में कैसा आनंद? केवट जी बोले मैं यहाँ पर नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं मना कर दूंगा तो कोई आएगा नहीं नाविक। पाँव नहीं धुलवाइएगा तो नाव पर पाँव रखने नहीं दूंगा, नाव पे नहीं चढ़िएगा तो उस पार नहीं जाइएगा, उस पार नहीं जाइएगा राम जी तो आप यही रह जाइएगा, और जब आप यही रह जाइएगा तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त करता रहूंगा, इससे अधिक आनंद और क्या जीवन में होगा। मत धुलवाइए। यदि आपको उस पार जाना है तो अब तक मैं कहता रहा पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको कहना पड़ेगा केवट मेरा पांव पखारो और मुझे उस पार पहुंचाओ। मैं नहीं बोलूंगा, फंसाया भगवान को। लेकिन आपको कहूं इस पर भी ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे। अचानक उनके मन में एक बात आई और केवट जी भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके बात समझ में आई है मेरे, राम जी आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए? केवट भैया बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं कोई जेब नहीं बना है। जेब नहीं बना है इसका मतलब कि आज मेरे जैसे ही राम जी भी ठनठने गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना, कुछ देने के लिए नहीं। यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए ना राम जी। चलिए मुक्त करता हूं। आज तक आप सुने होंगे कि भगवान भक्त को मुक्त करते हैं। आज पहली बार एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त करता हूं। प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार भी पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही आपको गंगा पार उतार करके चुपचाप नाव लेकर के आ जाऊंगा मैं। केवट जी बोले प्रभु पद कमाला धोई चढ़ाई हम कैसे मान ले तुम्हारी बात। बोले मोहि राम राउर दशरथ सापथ सब साची सब
जी बोले प्रभु मैं पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा, प्रभु मांगूंगा नहीं कुछ आपसे, कुछ नहीं बोलूंगा ना, ऐसे उतार करके चुपचाप सिर झुका करके वापस आ जाऊंगा। अब मैं जानता हूँ राम जी आप लोग को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है आपको। मैं राम जी आपकी सौगंध लेकर कहता हूँ, आपके पिताजी सत्यव्रती है ना, सत्यव्रती महाराज दशरथ की शपथ लेकर कहता हूँ राम जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, कुछ मांगूंगा नहीं मैं आपसे। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आगे से बाहर आ गए, निकाल लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर तान दिए, बोले मार दूंगा इसको। इस हिम्मत कैसे भैया और पिता की सौगंध लेने की। केवट जी बोले लक्ष्मण जी हमसे बात करिए। बड़ा भाई हाथ फैलाकर मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकालकर डरा रहा है, तो समझिए मैं डरने वाला नहीं हुआ, मैं डरने वाला नहीं हूं। आपको क्या लगता है आप बाण मारिएगा तो मैं मर जाऊंगा? ये आपका भ्रम है। मुझे भी पता है मरते समय जिसके मुख से राम जी का नाम निकल जाए उसका उद्धार हो जाता है, मैं भी जानता हूं। परंतु लक्ष्मण जी आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा धरा पर। आप बाण मारिए ना, आप जब बाण मारेंगे और मैं मरूंगा ना तो मेरी मुख पर राम जी का नाम तो छोड़िए, मेरी आंखों के सामने साक्षात राम जी खड़े हैं। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिली। और आप इस बात को लेकर चिंतित न होइएगा कि ये मरेगा तो इसके मुख में गंगा जल कौन डालेगा, मेरे बच्चे घर में है। आप जैसे बाण मारिएगा ना, बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा और 2-4 बूंद छोड़िए तब तक गंगा जल का पार करूंगा जब तक प्राण न निकल जाए। आपके भैया दयालु है, मैं मर जाऊंगा, इनको दया तो आएगी ही मेरे ऊपर। कम से कम राम जी मेरे अंतिम संस्कार तक तो यहाँ रुकेंगे ही रुकेंगे। आप ही सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु न किसी को मिली है न आगे किसी को मिलेगी। मैं अभी मरने को तैयार हूं, बाण चलाइए, चला दीजिए बाण। लक्ष्मण जी आप बाण लेकर के राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। केवट जी बोले प्रभु लक्ष्मण जी भले बाण चला दे, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा मैं तब लगी न तुलसी हमारा आपका कितना सौभाग्य है। थोड़ी देर पहले हनुमानगढ़ी से पूज्य महाराज श्री का दर्शन मिला, बीच में मेरे पूज्य महाराज श्री का दर्शन मिला, पुनः श्री राम अयोध्या से तपस्विनी छावनी से हमारे आपके मध्य प्रातः स्मरणीय पूज्य जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए। केवट जी बोले मैं जब तक पांव नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा। और आपको बताऊं इसी बतिया को तो सुन के राम जी बेहस दिए। सुनी केवट के प्रेम लपेटे अट पड़े, बिहसे करुणा चितई जानकी भगवान भी हंस पड़े। हमारे कलकत्ता में एक बाबा है बम बम बाबा, आरपीएफ में दरोगा था बम बम बाबा। हम जब 8 साल के थे ना तो वो हमको पशुपतिनाथ में अपना मित्र बनाया, वो पिताजी के मित्र है।